Karamat presents gratitude to the hospitality industry. We are providing a platform where experienced leaders share their culinary journey with budding aspirants. A platform where experience meets execution. A platform where we put together collective efforts. A platform with a shared aim, reviving the hospitality industry from the challenges posed by the pandemic. Come, join us on this culinary journey. कुछ शेफ बॉर्न जीनियस होते हैं, कुछ अपनी मेहनत और लगन से जीनियस बनते हैं, पर इन सारे जीनियस में एक बात कॉमन है, ये खाना बड़ा लाजवाब बनाते हैं, जैसे कोई करामात हो इनके हाथों में। जी हाँ, ये करामात ही है शेफ के हाथों में। करामात मास्टर मिक्स फॉर मास्टर शेफ, 100% natural gravies and many more. So welcome you, chef, and it is again privilege for Food Solution India Limited Karamat to have you on our platform, your chef journey. So we will telecast your chef journey, and namaskar and welcome to this event. Thank you so much, sir. Thank you so much. Being executive chef and being into corporate world, you have to be versatile और आपको बहुत अपनी टीम के साथ जो है मिलके काम करना पड़ता है. So how you manage your team of different cuisines? Yeah, chef, like this, I have managed team around 50 staff in the kitchen also, and kitchen stewarding manager also, and so many chef. I have so many sous chef, different cuisine. Like this, I have Abdanon, like this Peshawari kitchen and Oriental kitchen, and also multi cuisine kitchen. So I have the best cuisine in the Ahmedabad. तो आई हैव ए वेरी गुड शेफ, रिटेन किया हुआ शेफ लोगों को है और काफी रिटेन किया हुआ यानी कि कस्टमर को है, एंड वेरी गुड फूड. आई मेंटेन द क्वालिटी डे टू डे, एंड इफ यू आर फेयर द योर जॉब एंड हैविंग गुड कुकिंग स्किल एंड गुड leadership quality and having sense understanding the them which making good bonding, and one must take the outburst work out of them. And when you have to design a menu especially for high profile delegates, Yes, like the politicians or the diplomats, also it is very you have to take care of lot of things like FSSAIs, and they have different norms, and like always their team they don't keep you enter inside the areas. It is very difficult job. So उसके बारे में like if you put some light कि आपने in high profiles menus को कैसे आप क्या सोचते हैं, क्या aspects जो हैं आप उनको लेके और पहलू जो हैं उनको उन पहलुओं को आप अपनाते हैं जब डिजाइन करते हैं मेन्यू? Yes, chef Rana, first thing जैसे कि हाई प्रोफाइल का खाना जब बनाते हैं कि जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर है या कनाडा के टीम सब आए थे, या अब्दुल साहब आए थे और डोनाल्ड ट्रम्प सब आए थे, क्योंकि इनके रूल ऑफ रेगुलेशन नॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि 5 घंटे पहले आपको एंट्री करना है विदाउट रेफ्रिजरेटर, विदाउट एनी व्हीकल, एंड वहाँ पे यानी कि किसी प्रकार का कोई भी इक्विपमेंट, किसी प्रकार का कोई भी आप डीप फ्रीजर वहाँ पे रखने का अलाउड नहीं है. तो उसी हिसाब से यानी कि शेफ लोगों का चैलेंज होता है कि मेनू प्लानिंग कैसे करनी है और कितने बजे वो खाना सर्व होगा और कितने बजे वो खाना ले जाना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग लाइक दिस 1 o'clock, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब 1 बजे आने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि एंट्री जो है 6 बजे सुबह 7 बजे की एंट्री करवा दी. अब उसी हिसाब से शेफ राना कि हम लोग मेनू बनाते हैं, तो उन्होंने बोला था कि उसके साथ जैसे खामन है, खांडवी है, ढोकला है, एंड समोसा है, एंड समथिंग लाइक दिस ITC कुकीज है. तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिपेयरिंग कर रहे थे होटल के अंदर, तो जैसे कि हमारे सूप शेफ है, शेफ दलबीर है, यो पुलिस टीम है, किचन की टीम है, तो उसके साथ में पूरी प्लानिंग करते हैं कि कैसे प्लानिंग करके किस प्रकार से मेनू बनाना है, कितने बजे बनाना है और कितने बजे सर्व करना है. जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का मेनू था, तो हम लोगों ने उन्हें क्या किया कि उनके अंदर समोसा था, तो हमने सोचा कि समोसा जो है क्योंकि 5 घंटे 6 घंटे विदाउट डीप फ्रीजर, विदाउट एनी वर्किंग कूलर को रखना इज वेरी डेंजर, एंड मीडिया यू नो वेरी वेल इज 2 मिनट के अंदर मीडिया उसको पकड़ लेती है, या फिर वटेवर जो भी मैनेजमेंट है उनके साथ में 200 लोग हैं या 250 लोग हैं, क्योंकि हर जगह पे मीडिया होती है. तो उस हिसाब से प्लानिंग किया हम लोगों ने, तो हमने क्रिएटिविटी किया, ऑन क्रिएटिविटी
ब्रोकली एंड कॉर्न समोसा बनाया है। तो ब्रोकली एंड कॉर्न समोसा आपको मालूम है कि जब उसको सोते कर लेते हैं और जब उसको थोड़ी देर उसको ठंडा करके जब फिलिंग करते हैं तो उसकी लाइफ जो है 5 घंटे 8 घंटे बढ़ जाती है, ताकि वहाँ पे जैसे कि आलू का समोसा बनाते हैं या XYZ कुछ भी और भी समय दे देते हैं तो उसमें क्या स्मेल आने के चांस होते हैं। तो ये प्लानिंग जो है करना बहुत जरूरी है कि प्रोफाइल देखना चाहिए कि प्रोफाइल कौन सा है, और लेस स्पाइसी रखना है, मीडियम स्पाइसी रखना है, कि खाना इंग्लिश लोग हैं या इंडियन लोग हैं उसी प्रकार से मेन्यू की प्लानिंग करते हैं कि जैसे कि साउथ के लोग हैं या आंध्रा के लोग हैं, वट जैसे यूरोपियन लोग हैं कि भाई कनाडा से आया है या फिर किसी भी पार्ट इंडिया के किसी भी स्टेट से आया, उसी हिसाब से प्लानिंग कर देते हम लोग। और उसी हिसाब से जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब को हमने सर्व किया था, वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे डोनाल्ड साहब को सर्व किया तो और वहाँ पे यानी कि बहुत ही वाव फैक्टर था हमारे लिए, और काफी यानी कि ऑन क्रिएटिविटी को कॉर्न एंड ब्रोकली समोसा जो बनाया, आपने भी शायद सुना भी होगा, देखा भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइव प्रोग्राम चल रहा था। तो ITC के अंदर यानी कि जिस प्रकार से हम लोग प्लानिंग करते हैं सारे स्टेप लोगों के साथ में, मीटिंग के साथ में, पूरी मीटिंग होती है मैनेजमेंट के साथ में, GM के साथ में डिस्कस करते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करके मेन्यू बनाया जाता है और उस हिसाब से फिर उनको सर्व किया जाता है। और काफी ये प्रोग्राम हमारा काफी सक्सेसफुल रहा। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि हर दिन बहुत ही शेफ के लिए प्रेशर होता है, जैसे आपने बात की कि एवरी डे यू हैव टू सर्व टू सेलिब्रिटीज और उनकी अलग डिमांड्स, चैलेंज तो है ही है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है एक मैं उसको कहूंगा कि कल अगले दिन की तैयारी, फिर उससे नेक्स्ट टाइम जो आज शाम का डिनर है, कल का ब्रेकफास्ट है, तो लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर इन माइंड। मैं इंटरप्ट करूंगा इस चीज की बात के, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा पूछा है, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंज वाला जो है ना, चैलेंज वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हर शेफ इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि शेफ के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एवरी डे मॉर्निंग हाई टी, लंच, डिनर प्लस नेक्स्ट डे प्लस इन हाउस अला कार्ट एंड प्लस VVIP उनको अटेंड करना, मैंने तो सब इस इंडस्ट्री के अंदर देखा है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, और पेशेंस के बिना ये इंडस्ट्री नहीं है। जितना पेशेंस लेवल आपके अंदर है उतना ही खाना भी अच्छा बन के आता है। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कैंडल जब ब्लो करती है तो उसके बाद जलने के बाद ही उसके बाद लाइट आती है, क्योंकि वो जल के यानी कि इतना तप के गर्म हो जाती है। क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप पेशेंस रखेंगे, तभी आप ब्राइट हो पाएंगे, तभी आप शाइन हो पाएंगे, क्योंकि शाइनिंग होने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ट्रेंड्स जो है हमेशा बदलते रहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दी पास्ट ट्रेंड्स, पीछे जो कुकिंग मेथड्स थे, कुकिंग की फिलॉसफी थी, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, एंड नाउ दिस मॉडर्न कुकरी और नॉवल कुजीन तो चलो पहले ही आ चुका था, दिस मॉडर्न दिस culinary, अब तो culinary कहा जाता है कुकिंग को भी, तो दिस न्यू culinary वर्ड, इसमें जो इतनी सारी चेंजेस आई हैं अल्फा जनरेशन के बाद, जो 2000 के बाद जन्मे हैं जनरेशन, तो उसको आप कैसे कैटर करते हैं? क्या डिफरेंस था पुरानी फिलॉसफी और अब जो आप डील कर रहे हैं इस पूरी नई जनरेशन के साथ में? सर थैंक यू सो मच कि किस प्रकार से कुजीन एवरी डे चेंज होता जा रहा है, क्योंकि स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट हर जगह पे, हर सिटी में, हर कंट्री में खुलते जा रहे हैं। क्योंकि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले ये जो एक शेफ लोगों का एक तो प्रोग्राम होता नहीं था, एंड प्लस आजकल जो शेफ हैं रेस्टोरेंट के अंदर रहते हैं, पहले शेफ लोग किचन के अंदर रहते थे। मैंने इस अहमदाबाद के अंदर इतना सॉलिड ट्रेंड चेंज किया है कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर रहता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ किचन में हमारा एकदम यानी कि बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं रेस्टोरेंट के अंदर रहता हूँ। क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर रहने से क्या होता है कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस गेस्ट के साथ बात करते हो, क्योंकि यू हैव ए वेरी गुड कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। पहले वाला टाइम जो था ना शेफ कि गेस्ट बुला रहा है और उस टाइम शेफ अंदर जाते नहीं थे, क्योंकि वो थोड़ा झिझकते थे कि कैसे बात करें। अभी ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है। अभी तो क्या है कि इतना एक्टिव हो गए हैं और कुजीन जो है इतना फास्ट हो गया है, क्योंकि स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट के अंदर ऑन कुजीन जो है अभी मैक्सिकन है, इटालियन है, थाई है, मेडिटेरियन है। ये सब पहले कुजीन इतना होता नहीं था, क्योंकि सिंपल खाना होता था, लाइक दिस पंजाबी फूड है या गुजराती खाना है या थाली सिस्टम होता था। नाउ डेज आई वेरी गुड ऑन क्रिएटिविटी, हर जगह पे चैलेंज हो गया है। कि आपको मालूम है कि जितनी भी आजकल बॉम्बे में है, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में
जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है इट्स बेटर देन 5 स्टार होटल, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं कि स्पेशलाइज उनकी होती है और वो स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करते हैं, क्योंकि पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा। क्योंकि अभी आजकल इतने इक्विपमेंट, इतना ग्रोसरी है कि जैसे करामत ने आजकल इतना फैसिलिटी कर दिया है कि मैरिनेशन डाल दिया, जैसे कि पेरी पेरी चिकन है या बट और जो भी मैरिनेशन है, बारबेक्यू है, या आप पनीर को ले सकते हैं या चिकन को ले सकते हैं, तो आप उसको खाली मैरिनेशन ही करना है और उसको सर्व करना है गेस्ट को। तो ये जैसे कि फ्रेंच फ्राई है, पहले आपको मालूम है कि पहले अराउंड 100 kg पोटैटो लेके आना, उसको पील करना, उसको सफाई करना, उसकी फ्रेंच फ्राई करना, मैनुअल कटिंग करते थे। अभी आजकल क्या है कि स्टैंडर्डाइज फ्रेंच फ्राई है, पोटैटो वेजेज है, स्टैंडर्डाइज स्टार्टर हो चुके हैं। इतना कुजीन काफी चेंज हो चुका है, पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा अभी, और डे बाय डे और कुजीन बढ़ता जा रहा है और भी क्रिएटिविटी होती जा रही है। अभी आजकल ट्रेंड लास्ट 5 साल से वापस दोबारा फिर वही आ रहा है कि जो स्टैंडर्डाइज जो रेसिपी होती थी, दोबारा शेफ लोग उस पर वापस लेके आ रहे हैं। जो फॉरगॉटन रेसिपी थी उसको दोबारा उसकी ले जा रही है और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक सिस्टम प्रॉपर्ली आता जा रहा है। कि जैसे कई होटलों में यानी कि मड पोट के हिसाब से है, जैसे माँ की दाल है, आपके पंजाब में हो तो ऐसे कई प्रकार के यानी कि लकड़ी के चूल्हे पे, उपले पे खाना बनाया जा रहा है और वो सर्व किया जा रहा है। क्योंकि आजकल क्या है कि हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस है, प्लस अपना तो कह लीजिए है, प्लस अपना बीन स्प्राउट है, जिस प्रकार से हेल्थी खाना खाना चाहते हैं, आजकल दोबारा फिर वापस घूम के उसी दोबारा खाने पे वापस आ रहे हैं। आप कौन कौन से एस्पेक्ट्स कॉस्ट कंट्रोल के लिए अडॉप्ट करते हैं? पुराना की जैसे कि व्हेन यू एंटर द होटल, और उस हिसाब से जैसे कि हम लोग ब्रीफिंग लेते हैं डे टू डे एपी को पढ़ के, और रिसीविंग करना ये बहुत जरूरी है कि व्हेन यू रिसीविंग द मटेरियल लाइक दिस पनीर, कॉटेज चीज, बट मटेरियल, मीट आइटम एंड पेरिशेबल आइटम, वहाँ पे रिसीविंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 10 kg चिकन लिया या 10 kg XYZ कोई मटेरियल लिया, तो वहाँ पे उसको रिजेक्शन करना बहुत जरूरी है, तब जाके फूड कॉस्ट कंट्रोल होएगी। एंड बिल प्रेज को बहुत जरूरी है, प्लस स्टैंडर्डाइज है, पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि एंड टेम्परेचर आल्सो, कि टेम्परेचर बफे के अंदर टेम्परेचर भी बहुत जरूरी मेंटेन करना, ताकि फूड स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए। अगर फूड स्पॉइलेज होता है तो आपको मालूम ऑटोमेटिक फूड कॉस्ट होगा। लाइक दिस रॉ मटेरियल, मैरिनेशन आइटम, आपका टेम्परेचर फ्रिज का प्रॉपर्ली होना चाहिए, ताकि स्पॉइलेज जो है डे टू डे नहीं बनना चाहिए। एंड एनए आइटम जो है वो भी डे टू डे नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आपका फूड कॉस्ट मेंटेन करे। फूड कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए काफी सारे यानी कि नॉर्म्स है, रूल ऑफ रेगुलेशन है, डे टू डे अला कार्ट को चेक करना है, प्लस फूड कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए काफी सारे यानी कि सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। किचन के अंदर स्पिलफेज नहीं होना चाहिए, एंड प्योरिटी इज मस्ट, विदाउट प्योरिटी खाना नहीं जाना चाहिए, और प्योरिटी के साथ में ही खाना देना बहुत जरूरी है। So on behalf of Food Solution India Limited, I convey thanks to you for coming and being the part of this wonderful show. I also convey thanks to Sweetal ji for giving your precious time, and it is again good always I find good when connect with you, get again more and more knowledge from you. Thank you so very much. Thank you, Sapnil. Thank you. कुछ शेफ बॉर्न जीनियस होते हैं, कुछ अपनी मेहनत और लगन से जीनियस बनते हैं, पर इन सारे जीनियस में एक बात कॉमन है, ये खाना बड़ा लाजवाब बनाते हैं, जैसे कोई करामात हो इनके हाथों में। जी हाँ, ये करामात ही है शेफ के हाथों में। करामात मास्टर मिक्स फॉर मास्टर शेफ, 100% natural gravies and many more.